मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी की चाबी। एक मुफक्कर ने बयान किया, इफ़ यू सेव वन लाइफ इट मीन्स यू आर ए हीरो एंड इफ़ यू सेव 100 लाइफ्स इट मीन्स यू आर ए नर्स। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर कामयाबी को समेटा है। वो बिलखसूस कराची में डॉक्टर रूथ फारूक के साथ खिदमात सर अंजाम देती रहीं और उसके बाद 2008 से आज तक वो पाकिस्तान पेट्रोलियम में बतौर हेड नर्स खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। हमारे लिए अज़हद खुशी की बात है कि मिसेस रूथ एडिसन आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मिसेस रूथ एडिसन, मैं आपको प्रोग्राम कामयाबी की चाबी में वेलकम कहता हूँ। थैंक यू काशिफ भाई। गॉड ब्लेस यू। मिसेस रूथ एडिसन, प्लीज़ अपना तारुफ जो आप हमारे नाजरीन को बयान करना चाहती हैं, अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में या आज तक के सफ़र के बारे में ज़रूर हमारे नाजरीन तक पहुँचाएँ। थैंक यू काशिफ भाई। मेरा नाम रूथ एडिसन है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मैंने बेसिक एजुकेशन साहिवाल के एक छोटे से गांव से की। उसके बाद मैं सक्कर सिविल हॉस्पिटल में मैंने नर्सिंग डिप्लोमा किया। फिर उसके बाद मैं कराची चली गई और वहाँ पे काफ़ी साल में एज अ नर्सिंग डॉक्टर रुतफ़ो के साथ काम किया। 2008 से लेकर मैं पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड बलूचिस्तान में जॉब कर रही हूँ। बलूचिस्तान में आप जॉब कर रहे हैं अपने घर से काफ़ी दूर, तो क्या ये मुश्किल लगता है? काशिफ भाई, शुरू में मुश्किल लगता था, लेकिन हमारे जो जॉब है वो 21 डेज़ ऑन होते हैं, 21 डेज़ ऑफ होते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं लगता क्योंकि मैं 20 दिन अपनी फैमिली को देती हूँ और 20 दिन अपनी जॉब को। दैट्स ग्रेट। सिस्टर जी, आज आप एक नर्स हैं और आज पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे और ये भी बताएं कि क्यों 12 मई ही को पूरी दुनिया में आलमी तौर पर नर्सों का दिन मनाया जाता है? काशिफ भाई, इसमें मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं प्राउडफुल हूँ कि मैं भी बीइंग अ नर्स काम कर रही हूँ। तो 12 मई को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हम सब जानते हैं उनको। तो उनकी पैदाइश जो है 1820 में इटली में पैदा हुई और उनका नाम भी फ्लोरेंस उन्हीं के एक शहर के नाम पे रखा गया। और उनके जो वो एक बहुत रिच फैमिली से थी, जबकि उनके पेरेंट्स नहीं चाह रहे थे कि वो नर्सिंग शोबा में जाए, लेकिन उनके अंदर शुरू से ही केयरिंग, मरीज़ों की देखभाल और एहसास वाला जज्बा था। तो उन्होंने 1850 में जर्मनी में इसकी ट्रेनिंग की। उसके बाद जब 1853 से 56 तक आलमी जंग थी तो उसमें उनको एक डेजिग्नेट किया गया एक हॉस्पिटल में तुर्की में, जिनमें उन्होंने 38 नर्सिस को और ट्रेंड किया था, उनको अपने साथ लिया। वहाँ पे उन्होंने खिदमात शुरू की। उसके बाद वो काफ़ी देर इसी खिदमत में लगी रही। उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी और उन्हीं के नाम पे आज हम डे सेलिब्रेट करते हैं। और उनकी जो डेथ हुई थी 1910 में हुई थी। वाह, बड़ी ही खूबसूरत इन्फॉर्मेशन और मालूमात आपने हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई है। आपने अभी कहा कि मॉडर्न नर्सिंग की जो फाउंडर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मॉडर्न नर्सिंग से पहले भी एक नर्सिंग मौजूद थी। सो क्या आप हमारे नाज़रीन को ये बताना चाहेंगे कि इससे पहले जो नर्सिंग थी उसकी फाउंडर कौन थी और ख़ास तौर पर वो कौन थी और उन्होंने क्या किया था? ये जो मॉडर्न नर्सिंग से पहले की हिस्ट्री है जी, इसमें मैं ज़रूर बताऊंगी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल से 1200 साल पहले द फर्स्ट मुस्लिम नर्स वाज रफ़ायदा उल असलिमिया, जो कि रफ़ायदा अल असलिमिया, जो कि बन्नू असलम की फ़ैमिली से थी और उसके पेरेंट्स भी मेडिकल से ही तल्लक़ रखते थे। और उन्होंने भी बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी। उन्होंने जितने भी जंग के दौरान सहाबी इंजर्ड होते थे उनकी वो केयर करती थी। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी नर्सिस को ट्रेंड किया और उनके नाम पे मदीना में एक हॉस्पिटल भी बनाया गया। ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक हैरानकुन बात है और ख़ूबसूरत हैरानकुन बात है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि नर्सिंग का शोबा जो है ख़ास तौर पर पहले ऐसा था कि सिर्फ क्रिश्चियंस ही इसमें जॉब करते थे, बिलखसूस हमारी बहनें। और फिर उसके बाद चूँकि इस शोबे में अच्छी अर्निंग है, इसलिए बाद में हमारी मुसलमान बहनें और भाई भी इसमें शामिल हो गए। लेकिन आज जिस तरह आपने बयान किया कि मॉडर्न नर्सिंग से पहले यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल से 1200 साल पहले एक मुस्लिम नर्स भी थी जो बिलखसूस नर्सिंग की फाउंडर उस वक्त या अरब के ममालिक में थी और उन्होंने उस वक्त जो जंग में सहाबी
या सहाबा कराम ज़ख्मी हो जाते थे वो उनकी खिदमात सरंजाम देती थी, और फिर उन्होंने बहुत सी नर्सिस को भी ट्रेन किया। ये मैं समझता हूँ कि आज पहली दफ़ा ये मालूमात हम तक पहुँची हैं और ये बड़ी खूबसूरत और खुश आइन मालूमात हैं। क्या आप समझते हैं कि एक मरीज़ जो बीमारी की हालत में, कमज़ोरी की हालत में या ज़ख्मी होने के बाद हॉस्पिटल में आया है, तो एक नर्स होते हुए एक नर्स उस मरीज़ को किस तरह देखती है? क्या मज़हब को उसमें देखा जाता है? क्या रंग नस्ल को उसमें देखा जाता है? किस तरह आप एक मरीज़ को देखते हैं? एक नर्स के पास जब उसका पेशेंट आता है तो उसके उस वक्त उसके पास ना तो मज़हब होता है, ना रंग होता है, ना ज़ात होती, ना कुछ भी काउंट नहीं होता। सिर्फ वो पेशेंट काउंट करती है। और उस वक्त पेशेंट जिस पेन में होता है, सबसे पहले वो उस पेन को महसूस करती है, उसकी हिस्ट्री लेती है, और फिर बहुत सारी उसके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं कि वो अपने आप को उसकी जगह रख कर देखती है और फिर उसकी खिदमत का सारा अंजाम देती है। बहुत ही खूबसूरत बात है, और मैं समझता हूँ कि यही मसीही तालीम है कि हम दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझें और दूसरों के दर्द को ख़त्म करने के लिए अपने आप को पेश करें, और नर्सेज़ ये वाकई कर रहे हैं। आज ख़ास तौर पर हम इस बात पर भी बात करेंगे कि मई के दूसरे इतवार पूरी दुनिया में हर साल जो है मदर्स डे मनाया जाता है। बीइंग मदर, आप उन माओं के लिए जो अपने ख़ास तौर पर बच्चों को पाल रही हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी कि एक कामयाब माँ बनने के पीछे क्या राज है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मदर डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं ना। 1870 में जब जंग लगी हुई थी तो उसी जंग के दौरान एक शायरा और लेडीज़ थी जिनका नाम था जूलिया। उन्होंने जब ये देखा कि बहुत सारे बच्चे ज़ख्मी होने के बाद या फिर मार देने के बाद जो माओं का हाल होता है, उनका रोना, उनका पीटना, उनका वो दर्द से गुज़रना जब उसने महसूस किया, तो उसने सोचा कि मदर्स के लिए भी एक डे होना चाहिए। उसने अपने ख़यालात का इज़हार किया, लेकिन वहाँ की उस वक्त की जो भी तंजीम थी उन्होंने इसको एक्सेप्ट ना किया। फिर बाद में 90s में एक और लेडीज़ आई जिनका नाम एना था। उनकी अपनी तो कोई औलाद ना थी, लेकिन वो दूसरों के लिए बहुत काम करती थी। उन्होंने फिर बाकायदा 1914 में ये मदर डे हर साल सेलिब्रेट करने का कहा, जो कि आजकल हम सेलिब्रेट करते हैं। बीइंग अ मदर, मैं ये मदर्स को मैसेज देना चाहूँगी कि हमें भी अपने बच्चों के लिए वही दर्द, वही पेन लेना है। और बहुत सारी मदर्स एक जैसी नहीं होती, तो वो मदर्स जो अपने बच्चों को बाकायदा टाइम नहीं दे पाती या वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाती कि बच्चे भी उनके साथ अपनी हर बात शेयर करें, तो उनको टाइम देना चाहिए। और बच्चों के लिए मैं ये मैसेज दूँगी कि जिस तरह मदर्स दिन रात उनके लिए मेहनत करती हैं, इवन कि सुबह उठकर उनकी हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, उनके खाने पीने का, उनकी खुशी का, उनके रोने धोने का, उनके लिए हर चीज़ फैसिलिटेट करने का। तो बच्चों के लिए भी मेरा यही पैगाम है कि वो उसी तरह अपनी मदर्स का ख्याल रखें, ना कि साल में सिर्फ एक दिन अपनी मदर्स को कुछ तोहफे, कुछ मैसेजेस करके खुश किया करें। आपने जैसा बयान किया कि साल में सिर्फ एक दिन, हमारे माशरे में अमूमी तौर पर देखा जाता है कि अब वेस्ट को देखते हुए हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, और जिस दिन मदर्स डे होता है तो फिर चर्च में या अपने घरों में मदर्स को फ्लावर्स प्रेजेंट किए जाते हैं, कुछ तोहफे तोहफ़ दिए जाते हैं, कुछ खाने खिलाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही मदर्स डे ख़त्म होता है, गुज़रता है, तो उसके बाद माँ को कोई पूछता नहीं है, और शायद माँ के पास मेडिसिन के लिए भी पैसे नहीं हैं और वो बेहाल पड़ी है, और सारे बच्चे अपनी अपनी जगहों पे। लेकिन मदर्स डे वाले दिन शायद फ़ेसबुक पे तस्वीर लगाने के लिए, शायद दूसरों को बताने के लिए कि मैं मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या मदर्स डे सिर्फ जिस तरह भी आपने बयान किया एक ही दिन वेस्ट वाले जिस तरह मनाते हैं उस तरह मनाना चाहिए, या मदर्स डे को हमें ख़ास तौर पर वेस्ट की तरह नहीं बल्कि हमें अपनी इक़दार के मुताबिक जो हमारी ईस्टर्न क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं उनके मुताबिक मनाना चाहिए, यानी हर रोज़ माँ की कदर करनी चाहिए, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह अपनी वालदा की कदर करते हैं और स्लीप पर भी उनकी फ़िक्र करते हैं। और पुराने अहदनामा में अगर देखें खरूज की किताब में तो 5वां हुक्म है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना। तो क्या ये हुक्म के तौर पर हर रोज़ नहीं हमें मनाना चाहिए?
हमें हर रोज़ मनाना चाहिए और यही मेरा पैगाम आज के बच्चों के लिए है, न्यू जनरेशन के लिए है कि वो उसी तरह जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने एक रोल अदा किया, उसी रोल को फॉलो करते हुए अपने माँ ना के मदर्स बल्कि पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए कि वो दोनों ही उनके पालने में, उनके पेन लेने में शामिल होते हैं और दोनों की उसी तरह खिदमत सर अंजाम देना चाहिए जिस तरह के माँ बाप लेते हैं। और ये सिर्फ इसी दिन ही नहीं बल्कि हर रोज़ ही उनके लिए मदर्स डे होना चाहिए। वंडरफुल। खुदावंद की खिदमत भी आप करते हैं, जब लाहौर में वापस आते हैं या उधर कोयटा में या बलूचिस्तान में आप होते हैं, तो फिर खुदावंद की खिदमत के लिए कैसे वक्त निकालते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? ज़ाहिर बात है जब वापस आते हैं बच्चों को भी टाइम देना और रिश्तेदारों को भी मिलना मिलाना, सारे मामलात को भी करना, तो फिर खुदा की खिदमत के लिए कैसे मैनेज करते हैं? काशिफ भाई, शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगा था, लेकिन जैसे जैसे मेरे हस्बैंड पास्टर हैं, पास्टर एडिसन हैं, तो पहले मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन जब मैंने उनके साथ बहुत सारी मीटिंग्स में, चर्च फेलोशिप में जाना शुरू किया और मुझे मेरा इंटरेस्ट खुद से पैदा हुआ, तो फिर मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया और उन्हीं से जो है बहुत से छोटे छोटे मैसेजेस, बाइबल स्टडीज़ और इस पर मैंने टाइम देना शुरू किया। तो जब इंसान खुद से टाइम देना शुरू करे और कोई इरादा कर ले कि उसको काम करना है, तो फिर दुनियावी कामों के साथ साथ वो अपना टाइम निकाल लेता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं जाती हूँ और मैं सीखती हूँ, और 20 दिन जो मैं घर पे होती हूँ तो मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू बाइबल सीखती भी हूँ और बयान भी करती हूँ, और जहाँ भी मुझे मौका मिले मैं उनका जिक्र भी करती हूँ। अच्छे, खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करता रहे। ख़ास तौर पर इंटरनेशनल नर्सेस डे के हवाले में आप नर्सिस को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमारे मसीही कौम में, चूँकि पाकिस्तान में बहुत से नर्सिस हैं और बीइंग क्रिश्चियन वो हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स पे काम करते हैं, अपनी जॉब्स करती हैं, अपने फेथ पर, ईमान पर भी कायम रहना है, जॉब भी करनी है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे उन सारी नर्सिस को जो चाहे क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, जनरली उन सब के लिए क्या पैगाम है? नर्सिस के लिए मेरा मैसेज यही होगा कि जो शुरू में नर्सिस के ट्रेनिंग के दौरान हमें पढ़ाया जाता है, जो हमारे राइट्स हैं पेशेंट के लिए, जब भी हम किसी को तकलीफ़ में देखें और हम अपनी जॉब को परफॉर्म करें तो कोशिश करें कि उसमें किसी किस्म की नेग्लिजेंसी ना हो और वो सारे राइट्स पेशेंट को दें जो कि हमें बताया गया है, जिसमें एम्पैथी है, केयरिंग है, एटीट्यूड है और सबसे बेहतर बेस्ट कम्युनिकेशन है। आखिर में ख़ास तौर पर अपने लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारे लोग ख़ास तौर पर जब अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड समझते हैं और वो समझते हैं कि शायद हम कुछ नहीं कर सकते, आप एक कामयाब शख्सियत होते हुए, कामयाब नर्स होते हुए, कामयाब माँ होते हुए, कामयाब बीवी होते हुए, एक कामयाब शहरी होते हुए हमारे लोगों के लिए क्या पैगाम लेकर आई हैं? मेरा पैगाम सबके लिए यही है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, कि कभी भी अपने आप को माइनॉरिटी या छोटा या कमतर ना समझे। खुदा की नज़र में सब इंसान बराबर हैं। हाँ, मेहनत ज़रूर करें और मेहनत करने से ना घबराएं। बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह मैंने जो एक छोटे से गांव में स्टडी की थी और उस वक्त वहाँ लाइट भी नहीं थी, तो इसी तरह आज की नस्ल के पास तो हर किस्म की सहूलत मौजूद है, उन्हें कोई कमी नहीं है। तो वो मेहनत करें ताकि आगे बढ़ें और कभी भी अपने आप को छोटा या माइनॉरिटी या ये महसूस ना करें कि मुझसे नहीं हो सकता। वो कोशिश करेंगे तो बड़े से बड़े ओहदे को भी और हर मुश्किल को पार करके अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पैगाम। जी तो नाज़रीन, आपने सुना मिसेस रूथ एडिसन की ज़ुबानी कि किस तरह उन्होंने मेहनत के बलबूते पर कामयाबियां समेटी हैं और एक नर्स होते हुए किस तरह वो चाहती हैं कि एक नर्स को बग़ैर लापरवाही मरीज़ की तरफ ध्यान देना है, उसकी हमदर्दी की तरफ ध्यान देना है और उसकी केयर करनी है, और एक माँ होते हुए किस तरह अपने बच्चों का ख्याल करना है, किस तरह उनके अंदर कॉन्फिडेंस को पैदा करना है, और किस तरह ख़ास तौर पर पाकिस्तान के शहरी होते हुए हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि हम तन्हा नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, बल्कि अगर हम मेहनत करें, अगर हम लगन करें, अगर हम हार्ड वर्किंग करें तो हम भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक ख़ास तौर पर कामयाब शख्सियत बनने के लिए ज़रूरी है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, और यकीनी तौर पर आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और उम्मीद करता हूँ कि बरकत भी पाई होगी।
मज़ीद ऐसे प्रोग्राम्स देखने के लिए, ऐसे शख्सियात से मिलने के लिए देखते रहें प्रोग्राम कामयाबी की चाबी।